सूरह असर की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वातावासौ बिल हक़्क़ि वातावासौ बिस सब्र, कि आप लोगों ने हक़ गोई करनी है और आप लोगों ने उसके बाद सब्र करना है। तो हमें इस्लाम हक़ गोई की दावत देता है और बताता है कि आप लोगों ने हक़ गोई करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग सच बोलते हुए आपको ये बताएंगे कि हम लोग क्यों फ़लस्तीन की सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज ज़रा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब भी तुम लोग अपने सामने कोई जुल्म देखते हो तो सबसे पहले उसको अपने हाथ से रोको अगर तुम ताकत रखते हो। ये ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भी अगर तुम लोग हाथ से नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम उसको ज़ुबान से रोक दो। ये जो सा है उस ईमान का उससे निचला दर्जा ये वाला है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ज़ुबान से भी नहीं रोकने की ताकत तो फिर दिल में बुरा जानो। ये तीसरा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। ये तीन दर्जे बताने का मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हक़ गोई कितनी इंपॉर्टेंट है इस्लाम में, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग सबूत और रेफरेंस के साथ आपको बताएंगे कि हम लोग क्यों फ़लस्तीन की सपोर्ट करते हैं। तो जो 2 पॉइंट हैं आज, उसमें से जो पहला पॉइंट है वो इस बात पर है कि वहाँ पर अगर आप तारीख़ खोलें, पस मंज़र देखें, किसी भी कहानी का या किसी भी बात का अगर आप पस मंज़र देखें 50% मसला हल हो जाता है। इस मामले में भी ऐसा है। अगर आप हिस्ट्री खोलें तो आपको पता चलेगा कि 1946 में ये मामला शुरू हुआ कि जब इसराइल के जो लोग हैं यानी कि जो बनी इसराइली हैं सारे, उनके साथ ये हुआ कि भी उनके ऊपर जुल्म हो रहे थे। ठीक है, होलोकास्ट का हमें पता है। उनके ऊपर तमाम यूरोपीय ताकतों ने भी और जो क्रिश्चियन वाले हैं उन्होंने भी उनके ऊपर जुल्म किया, हिटलर ने, और उनको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उन पर जुल्म हो रहा था। उनको कोई तस्लीम नहीं था कारा मुल्क के अंदर। अब वो महाजर थे तो उनकी मदद जिन्होंने की थी वो फ़लस्तीनी थे। और ये जो आपको सबूत हैं फ़ोटोज़ वगैरह उनमें भी दिख रहा होगा कि भी यहाँ पर जो इसराइली लोग हैं वो थैंक यू कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, उनको वेलकम करें फ़लस्तीनी। और आपको ये दिखेगा क्योंकि इस्लाम के अंदर जब भी जुल्म जबर होता है तो अल्लाह ताला ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मैंने आपको पहले बताई कि भी हाथ से रोकने का है। तो उन तक जितनी उनकी ताकत थी उन्होंने मदद की है। तो इस्लाम में इस चीज़ को ठीक समझा जाता है और इस्लाम में ये हमें तलकीन की जाती है अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो तुम लोग उनकी मदद करो। और यही जिहाद का कॉन्सेप्ट है कि जिहाद भी इसी ज़ुमरे में आता है कि अगर अगला फितना फैला रहा है तो तुम लोग उसके ख़िलाफ़ जिहाद करोगे। तो जिहाद की पहली शर्त भी यही होती है। तो इस मामले में अगर आप पस मंज़र में देखें तो शुरू से फ़लस्तीन चलता आ रहा है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो फ़लस्तीनियंस जो हैं वो सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे कि वो हिस्ट्री उनकी क्या है। बाद में महाजिर के तौर पे इसराइली आते हैं और आपको पता है कि इसराइली शुरू से ही जहानत में बहुत आगे हैं। उन्होंने बिज़नेस हो फ़लस्तीन के अंदर या दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ हों उनके मुतलिक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और उसमें तरक्की की है और वो महाजिर से उधर पावर में आए। और फिर आज ये हालत हो गई है कि भी वो लोग इस इलाके को अपना कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी यही है कि जुल्म, बात सिर्फ जुल्म की यहाँ तक नहीं ठहरती कि भी उनको एक पट्टी पे जो उनसा वो कर दिया गया। मेजर बात ये है कि फ़लस्तीन को बुनियादी हकूक़ नहीं दिए जा रहे। अगर हमारे नज़दीक हमारे वो मुसलमान भाई भी हैं, उनके साथ उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर ये बात है कि उनको एक पट्टी में बंद दीवारी के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनकी जो गाज़ा की पट्टी है उसके इर्द गिर्द दीवारें लगा दी गई हैं कि उनका कनेक्शन नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने जो उनकी फ़ूड, उनका शेल्टर, उनका पानी, उनका मेडिकल केयर जो सहूलियात हैं वो भी काट दी हैं। ये सिर्फ बुनियादी हकूक़ जो उनसे हैं, ये यूएन में भी बैन है कि आप इस तरह किसी मुल्क के साथ नहीं कर सकते, चाहे जितनी बड़ी जंग हो। उनको खाना पानी हर चीज़ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्टा है। तो यूएन भी यहाँ पर जो उनसे उनकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आप अगर देखें तो ये तो बुनियादी हकूक़ से गिर गई बात। अगली चीज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आप देखें वहाँ पर जुल्म कि आपको बाकायदा वीडियोज़ एविडेंस आपको मिलेंगे कि भी उनके हस्पतालों पर बम फेंके जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्लाम के अंदर जब जंग की शराइत लिखी जाती हैं या जंग के अंदर शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा को हुक्म दिया करते थे
कि तुम लोगों ने जब वहाँ पर जंग करनी है सिर्फ उनसे जंग करनी है जो जंग के लिए मैदान जंग में आए हैं, उनसे नहीं करनी जो पीछे हैं बैठे हुए, उनसे जंग नहीं करनी तुमने, ना ही उनको कुछ कहना, ना उनकी औरतों को, ना उनके बच्चों को, ना उनके बुज़ुर्गों को, सिर्फ उनसे लड़ना जो जवान तुम्हारे साथ मैदान जंग में आए हैं। अगली बात जो की थी कि तुम लोगों ने ना उधर के पौधों को नुकसान पहुंचाना है, ना उधर के जानवरों को, ना ही उधर की कोई ऐसी सहूलियात यानी कि पानी का कुआं, इनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना। सिर्फ वहाँ पर जाओ और जंग करनी है अल्लाह की राह में, और अगर शहादत हुई तो तुम लोग जन्नत में जाओगे। ये होती थी जंग की शर्त। तो यहाँ पर इस्लाम हमें इसी चीज़ की दावत दे रहा है कि आप लोगों ने जब जंग करनी है तो वहाँ पर सिर्फ उनसे करनी है जो सामने है। यानी कि अगर आपको हमास से मसला है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ हमास के लोग जो इस तरह कर रहे हैं आप उनको पकड़ें। आम शहरी, छोटे बच्चे, औरतें, मरीज़, अस्पतालों पर बम फेंके जा रहे हैं, हम इसकी बिल्कुल मुखालफत करते हैं। अगर ये लोग कहते हैं कि हमास ने उनकी ख़वातीन के साथ बुरा सलूक किया है, पहली चीज़ उसका सबूत ये अभी तक नहीं आया कि उनका सबूत, ये वीडियोज़ वगैरह वो सब की सब अभी तक क्लियर नहीं हुई कि भी वो वाकई उनकी वीडियोज़ हैं या नहीं, ये क्लियर नहीं है। हाँ, अगर फिर भी आप लोग ये साबित हो जाए कि हमास ने ऐसा किया तो याद रखें कि हम लोगों की बुनियाद कुरान है, हम उस पर जज करते हैं। हम तब भी कहेंगे कि यह हमास ने गलत किया, हम उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि हम यहाँ पर कुरान और अपने दीन की बात करने आए हैं जो हमें दीन सिखा रहा है। और मुनाफ़क़त की हद तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि अगर आप हिस्ट्री खोलें तो आपको पता लगेगा कि यहूदी फ़लस्तीन के अंदर महाजिर होने से पहले जब उनके ऊपर होलोकास्ट हुआ, होलोकास्ट उस इवेंट को कहते हैं कि जहाँ पर यहूदियों का सरेआम कत्ल हुआ और उनके बुनियादी हकूक़ उनसे छीने गए थे। तो क्रिश्चियंस, ईसाइयों ने और ख़ास तौर पर हिटलर ने उनके ऊपर जुल्म किया। इस हम लोग बुनियादी इवेंट को होलोकास्ट कहते हैं और हिस्ट्री के अंदर इसको स्याह कारनामा कहा जाता है। अगर आप होलोकास्ट को स्याह कारनामा कह रहे हैं तो फिर आप इस जो सिविलियंस की जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लेना।